हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। वेलकम बैक जी के चैलेंज जोन पर तो आपका स्वागत है। तो कुछ थोड़ी सी ब्रेक लिया हमने बीच में, जब से जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से एक तो मैं भी आउट ऑफ स्टेट रहा, तो इस वजह से तो हम जो है क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब से जो है हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। लैब अटेंडेंट का अपकमिंग जो एग्ज़ाम हमारा रहेगा वो लैब अटेंडेंट का रहने वाला है। उसी को लेकर जो है आप हमारे जो है यहाँ से सीरीज स्टार्ट होने वाली है। 120 नंबर का क्वेश्चन मतलब पेपर रहेगा लैब अटेंडेंट का। 120 मिनट आपके पास रहने वाले हैं, यानी कि 2 घंटे आपके पास टाइम रहने वाला है। उसमें आपको अगर डिटेल से हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिससे पहले हमारे पोस्टपोन पेपर हो चुके थे। अगर चाहें तो उससे उसी में ये सब मैं ऐड करता रहूँगा, अगर चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो जनरल इंग्लिश जो हमारी 20 नंबर की रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस हमारा 20 नंबर का रहेगा। जनरल साइंस हमारी 20 नंबर की रहने वाली है। मैथमेटिक्स 20 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है वो 20 नंबर के रहेंगे। मेंटल एबिलिटी जो है रीजनिंग हमारी वो भी 20 नंबर की रहने वाली है। और हम जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे जो जिनकी प्रैक्टिस करने की वो करेंगे। जो जनरल इंग्लिश हमारी रहेगी उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। जनरल अवेयरनेस तो हम करेंगे ही। उसके बाद जनरल साइंस के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग को छोड़कर बाकी जो 80 नंबर है हमारे 80 नंबर से उनकी हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस यहाँ पर करें। डेली बेसिस पर कोशिश करता हूँ मैं कि 2 लेक्चर जो है वो डेली अपलोड किया जाए। एक जनरल अवेयरनेस के साथ कुछ और होगा या फिर इंग्लिश के साथ, जो भी जैसे भी हम शूट देखते हैं टाइम के हिसाब से क्या रहने वाला है, उसी हिसाब से जो है हम शेड्यूल करेंगे। और कोशिश किया करें कि जब देखा करें तो पूरा देखा करें। मैंने कोशिश की है कि सारे जो है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो जेकेएसएसबी का चल रहा है। हालांकि जूनियर असिस्टेंट का जो काफ़ी हाई बनी थी कि वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का था क्वेश्चन, वाकई ही ऐसा ही था। तो वो जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर था। और ये जो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम आपको होम डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो है ये रहने वाला है, ये 12th बेस रहेगा। लेकिन 12th बेस के ऊपर रहने के बावजूद भी जो है आपको हाई लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 12th लेवल के ऊपर ही जो है वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर हमारा था। उसमें भी काफ़ी हाई वोल्टेज यानी हाई क्वेश्चन जो है लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड जो है लगभग क्वेश्चन 45 में से लगभग मुझे लगता है कि 70% या 80% सिलेबस स्टेटमेंट जो है वो पूछी गई थी 45 मार्क्स में से, 45 क्वेश्चन में से। तो यहाँ पर भी हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट बेस के ऊपर ही प्रैक्टिस करें। और सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन मैंने बाकी प्लेलिस्ट पूरी बना दी है, उसमें भी 1000 प्लस से एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे। जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में थी आज की, तो थोड़ा सा बताना ज़रूरी था ताकि आपको आगे जो है मज़ीद आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपको पता लग जाएगा क्या क्या हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास और कोशिश किया करेंगे आप खुद से भी साथ में अटेम्प्ट करने की। आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट होगा। उसमें आपने पढ़ना भी है, एनालाइज भी करना है। क्वेश्चन जो है वो देखने कौन सा जो है ऑप्शन आएगा वो भी, उसके बाद आपने सर्कल जो है वहाँ पर आंसर में लगाना भी है। तो 1 मिनट में आपका टाइम है, तो आपने पूरी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कि आपको 40-45 सेकेंड में आप जो है एक स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इन 2025-2026। तो ये मैंने सारे जो है आपके सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जितने भी जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो स्टेटमेंटें जो है नीचे बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि स्पेसएक्स मिशन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट एरोनॉमस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग बिटवीन 2 स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट। तो ये राइट स्टेटमेंट है। हम उसी की एक्सप्लेनेशन देंगे। जो गलत स्टेटमेंट है कि हम उसको बताएंगे कि ये स्टेटमेंट क्यों गलत है और इसे सही क्या होने वाली है, उसी को बताएंगे। ऐसे मजीद जो है वो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि इंडिया हैज़ ऑफिशियली इंटर्ड स्टेज सेकंड ऑफ द 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स विद द क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर कैलपेका। तो ये जो है ये भी राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में थर्ड में कह रहा है कि द गगनयान फर्स्ट मिशन इज डिजाइन to test the crew escape system and orbital module safety before the manned mission। तो ये भी हमारी जो है ये करेक्ट रहेगी। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंटें हमारे करेक्ट रहने वाली है, हमें करेक्ट ही बतानी थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ग्रुपिंग कंसीडर दीज स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट रहेंगी और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी हैं जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द G20 वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन एज द परमानेंट मेंबर ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली समिट। राइट स्टेटमेंट है ये। ब्रिक्स एज ऑफ 2026 हैज़ एक्सपेंडेड इट्स मेंबरशिप टू इंक्लूड कंट्रीज लाइक इजिप्ट, इथियोपिया,
ईरान एंड द यूएई। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर बोथ लोकेटेड इन जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। जिनीवा जो है स्विट्ज़रलैंड की सिटी है। तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली हैं। करेक्ट बतानी थी तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से ये स्टेटमेंट रहने वाली और अब हमें यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है, एक गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर, वो हमें बतानी है इन चार में से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो वो गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन 4 में जो है वो गलत स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्व एज ए सेपरेट हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी वाइल लद्दाख हैज़ इट्स ओवर जो है हाई कोर्ट। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का बोथ का एक कॉमन हाई कोर्ट है। ये गलत स्टेटमेंट और हमें गलत स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो ऑप्शन जो है इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट रहेंगी और हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो at approximately 9.5% for the financial year 2026-27। राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि द होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम एम्ड इज डबलिंग फार्मर्स इनकम इन द यूटी। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द ज़ेडमहो टनल प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्पेसिफिकली बिटवीन श्रीनगर एंड ले। ये अगर स्टेटमेंट हो जाएगी ज़ेडमहो टनल जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्पेसिफिकली बिटवीन श्रीनगर एंड सोनामार्ग या जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसके लिए है ना कि श्रीनगर और ले के लिए। श्रीनगर और ले के लिए जो है वो जोजिला टनल है जो कि आई थिंक अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। हमें जो है जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वो बतानी थी। तो फर्स्ट और सेकंड जो है हमारी यहाँ पर करेक्ट रहेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग रिसेंट अवार्डीज विद योर फील्ड्स। यहाँ पर हमारे पास हमें बताना है कि कौन से जो है करेक्ट कोडिंग में आंसर आ रहा है। तो वो हमने यहाँ पर बताना है कितने करेक्ट मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो है शुभांशु शुक्ला जो है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट ISS। ISS क्या हो गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये राइट है। उसके बाद जो है राइट मैच कर रहा है। उसके बाद जो है बानू मुश्ताक जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर 2025, ये भी राइट है। उसके बाद गोकुल चंद्रा दास पद्मश्री फॉर एम्पावरिंग वुमेन थ्रू डकी म्यूज़िक, ये भी जो है करेक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर सारे ही जो है वो करेक्टली मैच है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो सही स्टेटमेंट है वो बताने हैं। पहले है कि हंगोल जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द डेचिगम नेशनल पार्क एंड इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द चनाब रिवर्स इंटर्स जम्मू रीजन एट किश्तवाड़ एंड इज़ द साइट ऑफ बेगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद बोरो लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड इज़ ए डेजिग्नेटेड रामसर साइट, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और सारी यहाँ पर हमारी राइट स्टेटमेंट रहने वाली है क्योंकि हमें करेक्ट बतानी थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विद रेफरेंस टू इंडियाज़ ट्रेड एंड नेशनल इनकम कंसिडर दी फॉलोइंग। ट्रेड और इनकम जो है नेशनल इनकम के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद इन 2025-26 इंडियाज़ सर्विस सेक्टर रिमेन्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द GDP, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी हमारी सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंटें रहने वाली हैं। हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। पहले जो है कह रहा है कि राजरंग रिटन बाय कल्हाना इन द 12th सेंचुरी इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द ट्रीटी ऑफ अमृतसर मार्क द बिगिनिंग ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर गुलाब सिंह,
ये भी राइट है। उसके बाद ललित आदित्य मुग्धापीड़ा जो है बिलोंग टू द कारकोटा डायनेस्टी एंड इज क्रेडिट विद बिल्डिंग द मॉडर्न सन टेम्पल। ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी हमारी सारी स्टेटमेंटें जो है वो करेक्ट रहने वाली हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दिस स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंटें रहने वाली है, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि सैफरन कल्टिवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज प्राइमरली डन इन द करीवास ऑफ पंपुर। राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ precipitations in Jammu and Kashmir during the winter months। ये भी राइट है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट एंड आलमंड्स इन इंडिया। ये भी राइट स्टेटमेंट है। वॉलनट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 90 से 95% तक जो है यहीं से जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट रहने वाली हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद देयर ओरिजिन पॉइंट्स। यहाँ पर हमारे पास रिवर्स हैं और उनके ओरिजिन पॉइंट्स हैं। हमें बताना है कि कितने जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें कोडिंग में जो है आंसर देना है। तो क्या है, पहला जो है जेलम जो है वेरी नाइस राइट कोड जो है मैच कर रहा है। इंडस मानसरोवर लेक ये भी जो है राइट कर रहा है। तभी क्लैश कुद ग्लेशियर ये भी राइट कर रहा है। तो ये तीनों ही जो है वो राइट कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंटें रहने वाली है, हमें बतानी है जितनी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। राइट है ये। उसके बाद द वर्ल्ड बैंक प्राइमरली प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म्स लोन फॉर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट एंड प्योरिटी रिडक्शन। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द बोथ ऑर्गेनाइजेशन आर हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC जो है कैपिटल है USA की। तो ये तीनों ही यहाँ पर भी करेक्ट हो और हमारे पास रहने वाली हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या रिगार्डिंग इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इन 2025-26। इसके रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें एज रूटीन जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अमंग्स इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट आइटम्स। राइट है बिल्कुल। उसके बाद क्रूड ऑयल रिमेन्स द सिंगल लार्जेस्ट आइटम इन इंडियाज इम्पोर्ट बिल। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है कि द USA इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज ऑफ द लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा। ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी हमारी सारी स्टेटमेंटें जो है वो करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। मैंने कोशिश किया कि सारी जो है करेक्ट जो कि करेक्ट अगर हम जो है डिस्कस करेंगे तो हमें जो इनकरेक्ट होगी तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैक्सिमम मैंने जो है वो करेक्ट स्टेटमेंटें यहाँ पर रखी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। द यूटी ऑफ लद्दाख इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली सिमिलर टू द यूटी ऑफ द पुडुचेरी। ये भी राइट स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास कि सेक्शन 75 ऑफ द एक्ट डील विद द हाई कोर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सेक्शन जो है वो 75 ऑप्शन जो है CA3 जो है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हाई कोर्ट जो है प्रोविजन सेक्शन 75 में जो है बाकी सेक्शन 75 एडवोकेट जनरल के लिए है। कॉमन हाई कोर्ट सेक्शन जो अगर 75 से जो है 78 का कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो डिस्कस होता है, बट मेजोरिटी सेक्शन 75 जो है एडवोकेट जनरल के लिए ही रिजर्व है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ऑनली हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है GNP जो है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये राइट है। उसके बाद रियल GDP इज कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी राइट है। उसके बाद नॉमिनल GDP जो है इज़ ऑलवेज बिगर देन रियल GDP इन एन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंटें हैं जो है हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और अभी यहाँ पर हमने वो स्टेटमेंटें बतानी हैं जो गलत स्टेटमेंट दी गई हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो है ऑप्शन मतलब 3 में जो है थर्ड स्टेटमेंट में जो है वो इनकरेक्ट है कि द टनल प्रोवाइड्स डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड लेह। क्योंकि जो अटल टनल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो मनाली को जो है लाहौल स्पीति से जो है वो जोड़ता है, जम्मू को नहीं। क्योंकि जम्मू को जो है अगर मेन लाइफ लाइन की बात की जाए तो यूएसबीआर है। यूएसबीआर क्या हो गया कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है जम्मू और कश्मीर के लिए लाइफ लाइन है, ना कि अटल जो है वो टनल है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो एक ही गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बी में जो है थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत रहेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एशियन, पहली स्टेटमेंट है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैज़ 10% मेंबर्स एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता। तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हेडक्वार्टर इन द काठमांडू नेपाल, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बोथ एशियन एंड सार्क। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एशियन का मेंबर्स नहीं बल्कि जो है सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सार्क का फाउंडेशन मेंबर्स इंडिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है तीसरी। तो ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या रिगार्डिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहले में कह रहा है कि एस्पायरा वाज इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर बिल्ट विद असिस्टेंस फ्रॉम द यूके। तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद स्माइलिंग बुद्धा वाज द कोड नेम फॉर इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। तो पोखरण, तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो तीनों ही करेक्ट रहने वाली है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच। हमें यह बताना है कि 3 पेयर्स हैं और हमें बताना है कि कितने करेक्टली मैच कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें कोडिंग में आंसर देना है। सबसे पहले जो है होकर सर वेटलैंड जो है क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, ये करेक्टली मैच कर रहा है। डेचिंगम नेशनल पार्क हिमालयन ब्लैक बियर एंड हंगूल, हाँ ये ज़्यादातर हंगूल के लिए जो है डेचिंगम नेशनल पार्क जो है ये जानी जाती है, फेमस है, तो ये भी राइट हो जाएगा। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क जो है स्नो लेपर्ड जो कि लद्दाख में है, ये भी जो है करेक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट जो है बल्कि तीनों ही जो है करेक्टली पेयर मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाई ऑनर्स। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत रत्न कैन बी अवार्डेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 पीपल्स इन ए सिंगल ईयर। ये राइट हो जाएगी क्योंकि अगर ये 5 पीपल्स अगर हम 2024 में देखें तो 5 पीपल्स को जो है वो जो अवार्ड दिया गया था भारत रत्न एज ए रूटीन में, अगर मुझे लगता है इससे पहले 3 ही बार दिया जाता था, लेकिन 2024 के हिसाब से अगर देखें तो वो 5 लोगों को दिया था, उस हिसाब से ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ द ओनली नोबेल प्राइज़ अवार्डेड इन ओस्लो नॉर्वे, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद जो है तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, ये भी राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेगी। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें यहाँ पर वो बताना है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट जो ऑप्शन है वो बताने हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत है। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है और डिलिमिटेशन कमीशन सीट का बंटवारा यानी कि बाउंड्रीज फिक्स करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो है सीट्स जो है 83 से बढ़ाकर 90 कर दी है और प्लस जो है 24 PO की जो है वो गई है, ठीक है। तो इसका जो है पहला ये गलत है। उसके बाद सेकंड कह रहा है दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हाँ ये ठीक है, अभी हमने बताया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन, ये भी ठीक है। ओनली सेकंड और थर्ड हमारा ठीक रहेगा, फर्स्ट गलत स्टेटमेंट है बल्कि गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो ये रहा डेली की तरफ आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 3 स्टेटमेंट हैं आपके पास, आपने वो स्टेटमेंट कमेंट करनी है या ऑप्शन में चुननी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है। तो बाकी आप जो कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू जो है हम प्रैक्टिस करते रहें, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करें, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह क्या हो गया, जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे बनाने की। तो आप कोशिश किया करके जुड़ते रहे कर साथ में, और कोशिश ये किया करके जितना हम करते हैं, अगर आपका पास टाइम कम होता है तो 2x या 1.5x का भी आप करके देख सकते हैं। जो सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ज़रूर जो है वो प्रैक्टिस किया करें, और इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।